नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा और इस वक्त मैं मौजूद हूं देवबंद में। यहाँ पर काफी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए हैं, उनसे जानेंगे कहाँ से आए हैं लोग। कहाँ से आए हैं आप? मैं लोकल से हूँ। आसपास के 4-5 जिलों से पब्लिक काफी इकट्ठी हो गई है। मेरे अंदाज से लगभग 10 लाख के करीब आदमी होंगे। 10 लाख के करीब होंगे। क्या क्या मुख्य मांगे रही होंगी? मांगे नहीं है, जो मुद्दे लेकर आए हैं लोगों के मुद्दे नहीं, लोगों का मुद्दा सिर्फ एक है कि जो मौजूदा सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है। क्योंकि इन्होंने जो राज किया है 5 साल, वो बर्बरता का राज किया है, लोगों को भिड़ाकर राजनीति का राज किया है। और अब जनता ये चाहती है कि इनका सवेरा हो चुका है और अब इनको यहीं पे दफनाना चाहते हैं जहां से शुरू हुए थे। मुजफ्फरनगर से ये शुरू हुए थे। मुजफ्फरनगर में चौधरी अजीत सिंह को यहां पर जिताकर एक ऐतिहासिक राज रचा जाएगा और ऐतिहासिक फैसला जनता लेगी। पूरे भारत की जनता फैसला ले चुकी है, क्योंकि इन्होंने जो युवाओं को 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था वो नहीं इन्होंने पूरा किया। जो 15 लाख का दिया था वो नहीं आज तक खाते में आए। और जो इन्होंने गैस सिलेंडर 300-350 रुपए का आता था, आज वो 1000-1100 रुपए का हो गया। तो साथियों, इतनी भूखमरी इन्होंने ला दी कि आज के टाइम में कारोबारी जो है पकोड़े बना रहा है, पकोड़े बनाने पे लगा दिए इन्होंने। साथियों, कहाँ से आए हैं? सर गांव से, जिला मुजफ्फरनगर से। ये कह रहे थे फ्री कनेक्शन। अभी 15 यूनिट हो गई हमारी, कनेक्शन 5000 रुपए आ गया बिल का। पूरा बेरोजगार है, मजदूर आदमी है। अच्छा, किसानों को लेकर क्या किया? किसानों का भी गन्ना का भाव 150 रुपए क्विंटल बिक रहा है, चीनी 60 रुपए किलो हो रही है। किसानों को लेकर वोट करने वाले हैं? अजी बस हम तो मुद्दा तो जानते हैं, इतना जाना है जी। दिल्ली पे चढ़ाई है जी हमारे तो, दिल्ली पे चढ़ाई है जी सीधी हमारी तो। दिल्ली पे चढ़ाई? जी हाँ। अच्छा, किन की चढ़ाई है दिल्ली पे? दिल्ली पे गठबंधन की है जी। जी हाँ। मोदी टाउन आ रहा है हमारा, मोदी टाउन आ रहा है। हाँ, गठबंधन जीतना चाहिए। हत्ती बचाना है, मोदी को भगाना है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, मोदी को देश से भगाना है। अगर मोदी नहीं जाएंगे तो देश सुरक्षित नहीं है। देखो, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आम पब्लिक है जो है, हमारे देश के जो युवा है, युवा शक्ति है, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो पब्लिक है पूरे भारत से कहना चाहता हूँ कि मोदी ने, सुनो भैया सुनो, कि मोदी ने बहुत झूठे वादे किए हैं। इलेक्शन से पहले ने क्या कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। हर साल ये कहा था हर एक बंदे के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, कुछ नहीं मिला। इसने कहा था कि बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ का उल्टा होगा, बेटी पढ़ाओ लेकिन भाजपा से बेटी बचाओ। यहाँ पे अत्याचार बलात्कार बहुत हुआ है। इसके साक्षी महाराज ने बोला कि 2019 के बाद अगर हम जीतते हैं तो इस देश में कभी चुनाव ही ना होगा, क्योंकि लोकतंत्र खत्म होगा। इसके बाप का राज है लोकतंत्र। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखा हुआ है। बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबर रख दिया। इसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कोई किसी धर्म का हो। हम चाहते हैं इस देश में लोकतंत्र बचा रहे और पूरे भारत के जो युवा लोग हैं, बेरोजगार है, मूल्य यानी सब टोटल एक खुश रहे। ये नेता लोग हैं जो भाजपा के, BJP का, RSS के एजेंडा है। ये RSS के लोग चाहते हैं कि इस देश में फूट बनाए और अपना राज करे। नरेंद्र मोदी एक भी, बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हमने कांग्रेस को देख लिया, भाजपा को देख लिया, अब की बार बहन जी को मौका देना चाहते हैं। अगर बहन जी बन गई तो प्रधानमंत्री बहन जी को बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बनाते हैं बहन जी को प्रधानमंत्री। बहन जी के साथ? जी बिल्कुल दिल से है जी। और गठबंधन के साथ बीच में तीनों नेताओं ने भाषण दिए। किसका भाषण लगता है कि महत्वपूर्ण है आपके? नहीं, तीनों ही महत्वपूर्ण है। मुद्दों की बात की उन्होंने। मुद्दा तीनों का विकास का था और विकास जो होना चाहिए। जुमले का मुद्दा नहीं था, जुमले का मुद्दा नहीं था। योगी जी ने पहले कहा था कि मैं भाई चाय वाला हूँ, अब क्या मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार आप भाई ये बताइए, चौकीदार किसका आता है? सुनो, चौकीदार किसका आता है? पैसे वाले को आता है। गरीबों का चौकीदार कहाँ है? इस देश में सब पूंजीपति कहाँ है? सब गरीब है। गरीबों को चौकीदार नहीं होता। आपने देखा चौकीदारी चोरता है, हमेशा चौकीदारी चोरी कराता है। हम चाहते हैं इस चौकीदार का ठोकर लगे, इस देश से बाहर निकाल दिया जाए। अब देखो, गुजरात के 2000 आदमी, इनके जो बड़े बड़े उद्योगपति पैसे लेके भाग गए। ये चौकीदार क्या कर रहे थे? अगर ये चौकीदार होते, इस देश में 300 किलो अड्डे आए, हमारे 40 जवान मरे। 40 जवान है, कहाँ से आए हैं? क्यों? कौन मरे? सुनो, से बदला ले लिया है? कुछ नहीं किया। क्या लिया है? सुनो, देखो, सुनो भाई साहब, कोई सबूत नहीं है, कोई नहीं मरा। देखो, हमारे 40 नौजवान मरे हैं, 40 नौजवान मरे। अगर इसने पाकिस्तान में 400 आदमी मरे, हमें एक आदमी दिखा दूं पर हमारे देश के 40 नौजवान मरे, लेकिन पाकिस्तान में 400 आदमी मरे, लेकिन एक भी नहीं दिखा। कहाँ सबूत दिखाऊं मैं? अच्छा, दिखाओ सबूत कहाँ है? भैया हम तो यही कहना चाहेंगे, ये सरकार ना आए, चाहे गठबंधन में से अखिलेश जी बन जाए, चाहे मायावती जी बन जाए, चाहे अजीत सिंह जी बन जाए, लेकिन मुलायम ये कहना आपका जो है नरेंद्र मोदी चौकीदार जी नहीं है, चौकीदार नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना? कोई भी वादा पूरा नहीं किया भैया, कोई भी वादा नहीं पूरा किया। सब झूठे झूमने की सरकार है। बार बार किसानों को लेकर जो समस्याएं हैं उस पर लगातार मोदी जी भाषण देते रहे हैं, चाहे वो सिंचाई का मामला हो, चाहे वो दोगुना भुगतान का मामला हो।
क्या क्या लगता है यहाँ का एरिया जो गन्ना खेती है उसे देखकर क्या लगता है? देखो सुनो, यहाँ पे सुनो भाई सुनो, देखो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था किसानों के लिए, किसानों के लिए जो वादा किया था उन पे कोई वादा पूरा नहीं हुआ। कुछ भी, अरे सुनो, कुछ भी वादा पूरा नहीं हुआ। उसने बोला था प्रधानमंत्री जी ने गन्ने का रेट बढ़ेगा, लेकिन कोई रेट नहीं बढ़ा और गन्ना कम हो गया। अभी किसान लोग बड़े मजबूर हो रहे हैं, आज खाना मर रहे हैं। बोलिए पूछे क्या पूछ रहे? नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार हमारी ऐसी बना जो सबका हित और सबका साथ लेकर चले जी, और सबको सम्मान दे। अच्छा, 5 साल सबकी इज्जत करे। मोदी सरकार के 5 साल को किस तरीके से देखते हैं? एक तरफा है, खाली एक जो है ना बात करना है और कुछ नहीं है। अच्छा। काम जमीन पर कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं किया, कोई काम नहीं है, जर्रा बराबर भी कोई काम नहीं है। बस खाली बात बनाना है, हिंदी मुस्लिम को आपस में लड़ाना है, बात बनाना है बस, खाली और कुछ नहीं है। जितनों को लगता है कि सरकार हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, किनको सभी को, बिल्कुल सबको पूरे भारत का कि सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाती है और कुछ नहीं है उनके पास। अच्छा, सरकार जो उठाती है विकास नहीं है। किसान की बात करें, बहन जी ने अपनी सरकार में गन्ने का रेट 275 रुपए निकाला था 160 से, और वही रेट आज 305 पे रुक कर रह गया है। ठीक है, उसके ऊपर करना नहीं हुआ, मोदी की सरकार में हुआ था। मोदी जी ने हमारा देश पीछे हटा दिया, भारत देश। मोदी जी ने हमारा भारत देश पीछे हटा दिया। अच्छा, सब मजदूरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई बेरोजगारी है, कोई किसान का गन्ना नहीं बिक रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, सब कोई नौकरी नहीं है, कोई मारे सुनो हमारे बच्चों को झूठ बोलना सिखा दे, वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, हमारे देश को झूठ बोलना सिखा दिया। झूठ बोलना मोदी जी ने हाँ सिखा दिया। ठीक है, जो मनरेगा के माँ काम कर रखा है मजदूरों ने, पिछले साल का भी बकाया रुका हुआ मनरेगा का, और जी अब तक भी जो कुछ के तो आगे थोड़े बहुत हो गए, और जी और मतलब काफी पैसा रह रहा है। मजदूर जो है इतना परेशान है, कुछ हद नहीं। अच्छा, अब इस बार चुनाव में जैसे पहले हुआ था, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, उसमें काफी प्रभावित हुए थे लोग बढ़ने में। एक सेकंड मनरेगा का पैसा तो अभी क्या लगता है कि लोगों की समझ में आया, सब एकजुटता बनी हुई है, या अभी भी धर्म के आधार पर वोट करेंगे? अजी कोई नहीं, एकजुटता है। इसने जो ब्लैक मनी वापस लाने की बात कही थी, और इसने जो ब्लैक मनी वापस लाने की बात कही थी, बल्कि इसने देश का पैसा और बाहर पहुंचा दिया है। अच्छा। विजय माल्या, नीरव मोदी सब इसका आदमी है, क्योंकि विजय माल्या जिस दिन गया था अरुण जेटली से मिलकर गया था वो, तो बताइए अगर एक परिंदा भी बाहर जाता है इनको पता लगता है, तो क्या इनको विजय माल्या नहीं पता लगा? इन्होंने पैसा वापस लाने की बात की थी और पैसा पहुंचा दिया इन्होंने बाहर, देश को भुक्का बना दिया इन्होंने, बिल्कुल है ना। मोदी जी कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, मैं चाय बेचता हूँ, उसको चाय भी बिकवानी है, उसको सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा, चौकीदार 40 लाख का कुर्ता नहीं पहनता है, चाय वाला 40 लाख का कुर्ता नहीं पहनता है। हमारे मोदी जी 40 लाख का कुर्ता पहनते हैं, वो ऐसे चौकीदार हैं जो 40 लाख का कुर्ता पहनते हैं। मोदी जी ने गरीबों में बिजली कनेक्शन बांटे, पहले 250 का बिल गया, अब 450 का जा रहा है इसकी सरकार में। मोदी गप्पू है जी। भाई देखिए, हमारे मोदी जी 5 साल तो मोदी जी और 2 साल ही होगी जी, दोनों ने मिलकर एक चीज तय करी, नफरत। अच्छा, बांटना, कैसे बेरोजगारी बांटी, बेरोजगारी, अस्थायी वैकेंसी बंद करी रोजगार के लिए। अच्छा, ठेके की चलाई थी, ठेका खत्म करके भी प्राइवेट कंपनी को दे दिया। जो नौकरी 12,000 की थी, आज प्राइवेट कंपनी 5-5 हजार हमारे नवयुवक को छल रही है। हम उसे उठ क्यों दे? और फिर वो हमारी मजाक उड़ाता है, MBA बच्चों को कहता है कि समोसे बेचो। अब के तो उसे कह दो कि वो गुजरात में जाके समोसे की दुकान खोल ले और हम बैठ के समोसे खाए। मोदी जी की सरकार में सब गरीब परेशान है, बेरोजगारी है, और मनरेगा पैसा देवबंद से ही है जी। क्या आपके किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं आप? हम संगठन से की साथ है, सब कुछ संगठन के साथ हो? जी है। अच्छा, क्यों आपको ऐसा लगता है कि संगठन जो है वो ज्यादा बेहतर है? मैं बताऊँ किन जी, मुद्दों देखो को लेकर ऐसा है जी, वो किसान के पास तो 2,000 रुपए भेज दे खाते में,
लेकिन जिस मजदूर पर जमीन नहीं है उसके खाते में कुछ नहीं, तो वो मजदूर किस डब जाएगा? वो संगठन के डब जाएगा, महागठबंधन के डब जाएगा। तो ये कानून है, मजदूर के तो खाते में कोई पैसा नहीं है। बताइए इसका क्या करना चाहिए? ठीक है, सहारनपुर से जो लोग जुड़े हुए हैं, सहारनपुर के भाई जी, हम सहारनपुर से बड़ी बीजेपी को भी दफन करना चाह रहे हैं और छोटी बीजेपी इमरान मसूद, छोटी बीजेपी इमरान मसूद जो राघव लखनपाल से पूरे चुनाव का खर्चा लेता है और 50 करोड़ रुपए लेके वो चुनाव लड़ता है। 50 लाख रुपए उसने लेके वो इलेक्शन लड़ रहा है ताकि यहाँ गठबंधन आ रहा है, लेकिन वो 50,000 से सीमित रहेगा बस। उसकी जमानत जब्त होने जा रही है सहारनपुर से इमरान मसूद की। हमारा कहना यह है, इमरान तो कहीं गिनती में नहीं है, वो तो गलबला रहा है मुसलमान को, वो अपनी कयादत को ढूंढ रहा है। पहले हमारी कयादत। अभी मुसलमान किसके साथ है? हाजी फजलुर रहमान की गठबंधन के साथ है सर, गठबंधन के साथ है। और हाजी फजलुर रहमान ने तो वो जब राजनीति में जब भी लोगों की सेवा की, अब बेहतर करके करेंगे जब आप हम ताकत देंगे। काजियों का कारोबार बंद करने जा रहे हैं हम, काजी दफन होने जा रहे हैं, इमरान मसूद साहब की राजनीति खत्म होने जा रही है। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये वो लोग थे जो आज रैली में हिस्सा लेने के लिए आए थे और पुख्ता तौर से ये साफ बात जाहिर हो रही है कि गठबंधन के ये साथ हैं और मोदी जी के कार्यकाल से कहीं ना कहीं नाखुश हैं पूरी तरीके से, और ये साफ स्पष्ट करना चाहते हैं कि मोदी की सरकार को जो है इस बार से हटाना है। कैमरामैन सुशील के साथ आकिल रजा, मुजफ्फरनगर। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।